Shut up and sit down. ज्ञान कक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पोकन इंग्लिश वीडियोस के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11th डे 11वां दिन का वीडियो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा अभियान सेकेंड एक्सपेडिशन। पिछले 10 दिनों में आप एक पड़ाव पर पहुंचे हैं। अब जो स्टूडेंट वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक वीडियो 1 से वीडियो 10 तक देख चुके होंगे। ठीक है, अब आपको उससे आगे बढ़ना है। अब तक हम आपको अंग्रेजी बोलचाल की प्रारंभिक जानकारी दे रहे थे। अब 11वें दिन हम आपको उन सभी बातों से परिचित कराना चाहते हैं जिन्हें जाने बिना आप अंग्रेजी भाषा के व्यवहार को नहीं समझ सकते। आने वाले 5 दिनों में आपको रोमन लिपि की वर्तनी, अक्षरों की बनावट, अक्षर लेखन, रोमन लिपि में हिंदी लेखन, अंग्रेजी स्वर व्यंजनों के विशिष्ट उच्चारण तथा अनुच्चरित वर्णों साइलेंट लेटर्स आदि विषयों की आवश्यक जानकारी दी जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग एक एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। लाइन से सब वीडियो देखिए आप। इसके पश्चात 16वें से 19वें दिनों में आप प्रश्नवाचक वाक्य रचना तथा नकारात्मक वाक्यों संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जब हम लोग 16 डे 16, 17, 18, 19 ये सारे वीडियोस करेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं, मतलब क्वेश्चन इंटरोगेटिव। उसके बाद नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करें दूसरा अभियान। अब देखिए, रोमन लिपि की वर्णमाला। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी में की देवनागरी। अब देखिए, अंग्रेजी में जो हम लोग ABCD कहते हैं ये कौन सा है, ये रोमन लिपि है। ठीक है, और हिंदी जो लिखा रहता है उसको हम लोग देवनागरी कहते हैं। अ आ ई क ख ग घ ये सब देवनागरी है। ABCD ये सब रोमन है। अंग्रेजी में A से Z तक कुल 26 वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी में अ से ह तक 46 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, बड़े कैपिटल जैसे A और छोटे स्मॉल जैसे स्मॉल ए। देखिए, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, A स्मॉल ए, B स्मॉल B, C स्मॉल C, D स्मॉल D, E स्मॉल E, इस तरह से। फिर ये सभी वर्ण छापे में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और लिखने में भिन्न भिन्न आकार के। इस प्रकार वर्ण 4 प्रकार के हुए। पहला, छापे के बड़े वर्ण जिसको हम लोग कैपिटल लेटर्स कहते हैं। छापे के छोटे, जिसको देखिए ये कैपिटल हो गया, ये छोटा स्मॉल। लिखने के बड़े कैपिटल, लिखने के छोटे स्मॉल। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला वर्णमाला जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, रोमन क्रम से। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या होता है, कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट सीखेंगे। पहले कैपिटल लेटर में सीखेंगे, फिर स्मॉल लेटर। ठीक है, देखिए, ABCDE यहाँ पे उच्चारण दिया गया है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब ये जो 26 है, टोटल 26, ये अल्फाबेट यही वर्णमाला होते हैं जो हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम वर्ड्स बनाते हैं और फिर सेंटेंसेस। ठीक है, अब बोलने में ये जो छोटे वाले हैं उनको भी ABCDEF बोला जाता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आइए ये देखिए, ये है A कैपिटल A, ये हो गया स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C
स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एच, स्मॉल एच। अब देखिए कैपिटल आई, स्मॉल आई, इस तरह से लिखा जाता है। कैपिटल जे, स्मॉल जे, कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल यू, स्मॉल यू, कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए बीच की दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। अब ये बीच की दो पंक्ति क्या हुआ, इसको पहले आप यहां समझिए। देखिए जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग 4 लाइनर्स में लिखना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 4 लाइनर्स कॉपी कैसा होता है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन का कॉपी होता है। बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है तो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है बीच की दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स जेड, टोटल 14। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, नीचे देखिए, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए ए सिर्फ 2 लाइन के बीच में, सी ई जी तो 3 में चला गया, जी नहीं होगा, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब देखिए तो ये 14 हो गए। नेक्स्ट, ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण बी डी एच के एल टी, 6 वर्ण। देखिए ये ऊपर से आ रहा है 1 2 3, तो बी डी एच के एल टी। ठीक है, फिर देखिए 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण एफ। एफ जो है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये चारों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, पी भी चारों का इस्तेमाल कर रहा है। नीचे की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण जी जे पी क्यू वाई। अब यहाँ पे पी जो है वो 3 को भी हम लोग कर सकते हैं। अब नीचे से बोल रहा है तो देखिए जी में नीचे से 3 है, जी है, जे है, वाई है, क्यू है, अब जेड है। जेड को हम लोग चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें ये बोल रहा है कैसे लिखा जाता है। ये सब अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग अंग्रेजी में अपना भद्दा लेख देखकर सिर धुनने लगते हैं और यह समझते हैं कि उनका लेख इतना खराब है कि उसमें सुधार नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत लोगों का हैंडराइटिंग खराब होता है। ठीक है, तो वो सुधारा जा सकता है। कुछ लोग आशावादी होते हैं, वे अपना लेख सुधारने का यत्न करते हैं और उन्हें पूरी सफलता मिलती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं, उनका जो लिखने का तरीका है वो सुधरता है, हैंडराइटिंग अच्छा होता है। ऐसे हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, परंतु सुलेख का रहस्य क्या है, क्या आप जानते हैं? लिखने का सही तरीका क्या है, क्या ये आपको पता है? अंग्रेजी की लिपि रोमन है। रोमन बड़ी स्टाइलिश भाषा है।
इसकी लिखाई के नियम हैं। इसके अक्षरों की चौड़ाई कम ज़्यादा होती है। आप यह अभ्यास अच्छी तरह से कर लें कि कौन सा वर्ण 2, 3 या 4 पंक्तियों में लिखा जाना चाहिए। पहले आप अच्छी तरह 4 लाइनों वाली कॉपी पर अभ्यास कीजिए। जब आपका हाथ सज जाए तो फिर यदि आप सिंगल लाइन वाली कॉपी में भी लिखेंगे तो भी आपका हाथ ठीक से चलेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे जो स्कूल के बच्चे होते हैं छोटे, उनको 4 लाइनर्स की जो कॉपी होती है, ठीक है, इस पे लिखवाया जाता है। जब उनका हाथ बैठ जाता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तब उनको सिंगल लाइन दिया जाता है, उसके बाद वो विदाउट लाइन कॉपी में लिखते हैं। अभ्यास करने पर आप देखेंगे कि आपका लेख पहले से काफी सुधर रहा है। 11वें दिन की यह सीख अपनाइए और 4 लाइनों वाली कॉपी में एक पेज प्रतिदिन लिखिए। भले ही आप हाई स्कूल पास हो या ग्रेजुएट, अच्छी बातें सीखने के लिए हर उम्र ठीक है। केवल पक्के इरादे की जरूरत है। लेख को सुधारने का अभियान शुरू कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब देखिए, कर्सिव राइटिंग जो है, अंग्रेजी में लिखित कर्सिव अक्षर, कर्सिव राइटिंग इस तरह से होता है। इसी से हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे। तो 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे पहले मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, आप ये वाला पोर्शन देखिए, या इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह से ये जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब बहुत लोग Z को Z भी बोलते हैं। ये कब कैसे क्या कहा जाता है, ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखना चालू करें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका हैंडराइटिंग होता जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या चीज याद रखें? रिमेंबर, अंग्रेजी में बड़े कैपिटल और छोटे स्मॉल 2 तरह के वर्ण होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो आप कैपिटल देख रहे हैं, इसमें C कैपिटल है, बाकी APITAL ये सब स्मॉल है। स्मॉल में S कैपिटल है और MALL स्मॉल है। कोई भी वर्ड आप जब लिखते हो इस तरह से तो होता है। बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, व्यक्तिवाचक संख्या में जैसे दिल्ली, शब्दों के संक्षिप्त रूप में जैसे डॉक्टर के लिए DR फुल स्टॉप, तथा महीनों व दिनों के नाम जैसे मार्च, सैटरडे आदि के लिए होता है। तो आप कैपिटल कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, उसका सबसे पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह का नाम है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, तो वो सब में पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर का DR फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे D कैपिटल होगा, मिस्टर में M कैपिटल होगा। ठीक है, फिर आप अगर किसी महीने का नाम बोल रहे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब में पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। आप सप्ताह के दिन बता रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें भी पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। ठीक है, बड़े कैपिटल वर्णों के होने से भाषा देखने में अच्छी लगती है। 12वें दिन में आप और इसके बारे में पढ़ेंगे। सोचिए, यदि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर न होते तो मैं के लिए I लिखा जाता, स्मॉल I, कैपिटल I नहीं। जब भी आप अपने लिए लिखते हो ऐसे I, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिखते हो I। ठीक है, एक और तरीका है इस तरह से, हालांकि सबसे सही तरीका ये है। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लाइन पर सिरोरेखा डाली जाती है, जबकि अंग्रेजी रोमन लिपि में लाइन पर ठीक ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, जब भी हिंदी में हम लोग कुछ लिखते हैं तो ऊपर में हम लोग इस तरह से डाल टान देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं, ओके, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, मैं लिखूंगा आप, तो मैं ऐसे टान दूंगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो लाइन रहता है उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं, जैसे यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 11 डे यहाँ कंप्लीट होता है। ये एकदम बेसिक चीज़ें थी इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आप और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। लाइन से सारे वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज़ है इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि वो भी काफ़ी कुछ सीख पाए।
और आप कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ और सीखना है इसके बारे में बताइए। हम लोग उसको देखेंगे और उस पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। खुश रहिए, ज़िंदगी में कामयाब बनिए। धन्यवाद।